हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिंटेक्स का पार्ट 3 पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था रूल्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल के 2 वीडियो मैंने आपको दिया और आज हम बात करेंगे सिंटेक्स से रूल्स ऑफ नाउन की पार्ट 3 में। तो आज देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो आपके नाउन से जो सेंटेंसेस अक्सर पूछे जाने वाले सेंटेंसेस हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। रूल आपका कौन सा है? नाउन है। नाउन से रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेस बन सकते हैं और अक्सर पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स में, तो वो मैंने सेंटेंसेस कुछ यहाँ पे लिखे हैं। कुछ सेंटेंस आज और कुछ सेंटेंसेस हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। चलिए इसका फर्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। शी वॉज हेटेड बाई ऑल फॉर हर सेल्फिश। अब देखिए सेंटेंस में क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको एरर फाइंड आउट करनी है, इसमें मिस्टेक क्या है उसे सर्च करना है। शी वॉज हेटेड सेंटेंस जो आपका दिया हुआ है वो पैसिव फॉर्म में दिया हुआ है। शी वॉज हेटेड बाई ऑल कि सभी के द्वारा उससे नफरत की जाती थी। फॉर हर सेल्फिश स्वार्थ के कारण, उसकी स्वार्थ के कारण क्या किया जाता था, सभी लोग उससे नफरत करते थे, उसे सभी लोगों के द्वारा नफरत की जाती थी। अब देखिए यहाँ पर क्या मिस्टेक हो सकती है। शी वॉज हेटेड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाई ऑल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाई हर सेल्फिश यहाँ पर देखिए हमें एक प्रॉब्लम दिख रही है। हर कौन सा केस है? पजेसिव फॉर्म है। अब दिया क्या है, देखिए पजेसिव के बाद भी यहाँ पर अक्सर रूल क्या होता है कि जो पजेसिव फॉर्म होती है उसके बाद हम क्या करते हैं, जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है उसके बाद हमेशा नाउन का यूज किया जाता है। बट यहाँ पर उसने क्या किया है, एडजेक्टिव का यूज कर दिया है। आपको ध्यान होगा जो पजेसिव फॉर्म होती है जैसे आई, मी, माई, माई क्या है? पजेसिव फॉर्म है। वी, अस, आर, आर क्या है? पजेसिव फॉर्म है। तो यदि हम यहाँ पर कभी माई लिखते हैं या फिर आर लिखते हैं या फिर सेकेंड पर्सन में योर आ जाता है, थर्ड पर्सन में हिज आता है ना, हर आता है, देयर आता है, ठीक है। तो इनके बाद जो पजेसिव फॉर्म होती है इनके बाद हमेशा नाउन का यूज करते हैं ना कि एडजेक्टिव का, क्योंकि ये ऑलरेडी किसमें दी हुई है, पजेसिव एडजेक्टिव है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि पजेसिव एडजेक्टिव दिया है तो उसके बाद कोई ना कोई नाउन ही आएगा ना कि एडजेक्टिव। और जबकि एडजेक्टिव पहले से ही, ये वर्ड सेल्फिश क्या है, पहले से एडजेक्टिव है, तो ये नहीं हो सकता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, शी वॉज हेटेड बाई ऑल फॉर हर सेल्फिशनेस। आप इसको किस में बदल दीजिएगा, नाउन में, ठीक है। अब आपका आंसर राइट हो जाएगा। अब आंसर क्या हो गया, शी वॉज हेटेड बाई ऑल फॉर हर सेल्फिशनेस, मीन्स अपने स्वार्थ की वजह से उसे क्या किया जाता, सभी के द्वारा नफरत की जाती है। अब ये सेंटेंस सही हो गया। आपको ये रूल भी समझ में आ गया होगा कि जब पजेसिव केस दिया हो तो उसके बाद हमेशा क्या करते हैं, हम नाउन का यूज करते हैं। तो यहाँ एडजेक्टिव जो सेल्फिश दिया था उसको किसमें चेंज कर दिया, नाउन बना दिया। ओके चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग। सेंटेंस है ही ट्रीट्स हिज सर्वेंट्स विद ग्रेट काइंड। देखिए कुछ वैसी ही समस्या इसमें भी दी हुई है। यहां पर भी क्या है, ग्रेट क्या है, एक एडजेक्टिव है, काइंड भी क्या है, एडजेक्टिव है। तो आपको ये रूल पता होना चाहिए कि कभी भी कोई एडजेक्टिव एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं करता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। यहां पर कंडीशन क्या दे रखा है कि ग्रेट ऑलरेडी एडजेक्टिव है, समझिएगा इसको, और काइंड भी क्या है, एडजेक्टिव है। तो क्या कभी एक एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा? नहीं कर सकता है। इसलिए आपको क्या करना होगा, जो दूसरा एडजेक्टिव है इसको आप किसमें चेंज कर देंगे, नाउन में चेंज कर देंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ही ट्रीट्स हिज सर्वेंट्स विद ग्रेट काइंडनेस, ठीक है। काइंड से क्या बन जाएगा, काइंडनेस। बिल्कुल सेम रूल जो यहां पे मैंने बताया था वैसा ही रूल। तो आपको ये ध्यान रखना होगा जब पहले से ही एक एडजेक्टिव दे रखा है, ठीक है, वो कोई भी एडजेक्टिव हो तो उसके बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन आएगा ना कि एडजेक्टिव। ऐसे सेंटेंसेस अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहां पे दिया हुआ है शिप आफ्टर शिप आर सेलिंग बाय, ठीक है। तो आप यहां पर देख रहे होंगे कि पहले एक नाउन दिया हुआ है शिप, और ये क्या है, सिंगुलर नाउन है। आप ध्यान से समझिएगा इसको। उसके बाद क्या दे रखा है, आपको प्रीपोजिशन यहां पर दे दिया है। सिंगुलर नाउन है, फिर प्रीपोजिशन है, फिर सिंगुलर नाउन है, और वही वर्ड है जो पहले दे रखा था, मींस फिर से सिंगुलर नाउन है। तो ये आप इसको रूल समझिएगा, जब कभी किसी भी सेंटेंस में
कोई सिंगुलर नाउन दिया हुआ हो, उसके बाद कोई प्रीपोजिशन आ जाए, उसके बाद फिर से वही वर्ड रिपीट कर दे सिंगुलर नाउन, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा हम आगे आने वाली वर्ब को क्या करते हैं, सिंगुलर लिखते हैं। ये आप बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। मीन शिप आफ्टर शिप इज सेलिंग बाय, आप आर का यूज यहाँ पर नहीं करेंगे। तो आई थिंक ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा। एक सेंटेंस और यहाँ पर मैंने ऐसा ही दिया है, देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 आर आर आफ्टर आर, ठीक है। यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है, यहाँ क्या प्रीपोजिशन है। तो आपको ये कंडीशन याद रखनी है, सिंगुलर नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सिंगुलर नाउन, ऑलवेज यू विल यूज सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैव की जगह पर आपका आंसर क्या होगा, हैज। जैसे यहाँ पर शिप आफ्टर शिप इज सेलिंग बाय, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 आर आफ्टर आर हैज पास्ड अवे। ओके, तो ये रूल भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जब कोई सिंगुलर नाउन दिया हुआ हो, उसके जस्ट बाद प्रीपोजिशन हो, उसके बाद फिर से वही सिंगुलर नाउन आ जाता है, रिपीटिशन हो जाता है सिंगुलर नाउन का, तो उसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो आपको ये नाउन इस तरीके का कोई नाउन दे रखा है तो आप ध्यान रखेंगे, आर आफ्टर आर, शिप आफ्टर शिप ना, टाउन आफ्टर टाउन, विलेज आफ्टर विलेज। तो ऐसे जब कहीं कोई भी सेंटेंस दिए होंगे तो आगे आने वाली वर्ब आपको क्या यूज करना होगा, सिंगुलर यूज करना होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, माय स्पेक्टिकल इज वेरी कॉस्टली। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आ गया है स्पेक्टिकल। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं, उनमें से क्या है, स्पेक्टिकल है। कभी भी स्पेक्टिकल को आप स्पेक्टिकल नहीं लिखेंगे, हमेशा क्या होता है, स्पेक्टिकल्स होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। तो इसको आप क्या कर देंगे, स्पेक्टिकल्स कर देंगे, तो आगे आने वाली वर्ब भी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। My spectacles are very costly। जैसे स्पेक्टिकल्स है, टंग्स है, ट्राउजर्स है, ये वर्ड हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, कभी भी सिंगुलर इनका नहीं होता। तो आप ये ध्यान रखेंगे, कभी भी स्पेक्टिकल्स को स्पेक्टिकल नहीं राइट करेंगे, हमेशा क्या राइट करेंगे, स्पेक्टिकल्स ही होगा, और आगे आने वाली वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ 6 नंबर पे, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। बहुत इजी रूल है और अक्सर पूछे जाने वाला भी सेंटेंस है। दिया हुआ द सीनरीज, आप ध्यान रखिएगा कभी भी सीनरीज का यूज नहीं होता है, ठीक है। हमेशा क्या लिखेंगे, सीनरी ऑफ कश्मीर, ठीक है। कभी भी आप सीनरीज नहीं लिख सकते, तो आप क्या लिखेंगे, द सीनरी ऑफ कश्मीर। अब यहां पर जब सीनरीज नहीं हो सकता तो क्या राइट करेंगे, इज वेरी चार्मिंग। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, द सराउंडिंग ऑफ माय हाउस इज वेरी प्लीजेंट। तो सराउंडिंग वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे, कभी भी बेटा सराउंडिंग नहीं होता, हमेशा क्या होता है, सराउंडिंग्स होता है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, द सराउंडिंग्स ऑफ माय हाउस इज वेरी प्लीजेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, वन ऑफ माय फ्रेंड वांट्स टू गो दिल्ली। वन ऑफ माय फ्रेंड, देखिए यहाँ पर जब कभी किसी सेंटेंस में वन ऑफ आ जाता है, ठीक है, तो आप हमेशा इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा। यहाँ पर वन ऑफ दिया हुआ है, इसके बाद नाउन क्या है, फ्रेंड है, तो आप क्या करेंगे, इसको हमेशा फ्रेंड्स मींस प्लूरल कर देंगे, वन ऑफ माय फ्रेंड्स wants to go दिल्ली। अब आपका ये सेंटेंस राइट हो जाएगा। वन ऑफ आ जाए, ईच ऑफ आ जाए, तो इन वर्ड्स के बाद आने वाले नाउन हमेशा क्या होंगे, प्लूरल होंगे। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, वन ऑफ माय फ्रेंड्स वांट्स टू गो दिल्ली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, दिया हुआ है, he is carrying on his head a bunch of sticks। He is carrying, वो लिए जा रहा है, on his head अपने हेड पर, a bunch of sticks। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, bunch of sticks लिख रहा है, और जबकि sticks के लिए हम कभी भी bunch का यूज नहीं कर सकते हैं, इसके लिए किसका यूज होगा, बंडल का, ठीक है, क्योंकि स्टिक का क्या होता है, बंडल होता है, a bundle of stick ऐसे राइट करेंगे। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, he is carrying on his head a bundle of
स्टिक्स। ओके, बंच को यहां से क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। लास्ट सेंटेंस है इस वीडियो का, ऑल द पैसेंजर्स कैरीड देयर ओन लगेजेस। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि ऑल द पैसेंजर्स कैरीड, सभी ले गए थे, देयर ओन बैगेजेस, अपने खुद के बैगेजेस को। बैगेज का मतलब क्या होता है, सामान। अब ये बैगेज जो वर्ड है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं होता, तो इसीलिए आप यहाँ क्या राइट करेंगे, केवल बैगेज राइट करेंगे, ना कि बैगेजेस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल द पैसेंजर्स कैरीड देयर ओन बैगेज। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस थे, आप लोग इसको नोट डाउन जरूर करिएगा, और यदि किसी सेंटेंस में कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल लर्न विद अशोक जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।